सकते हैं। हाँ, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकती हैं। ओम शांति। तो हमने देखा कि ये जो 5 पॉइंट हैं, परमात्मा सर्वमान्य, सर्वोच्च, सर्वशक्तिवान, सर्वज्ञ और सर्वसे न्यारा होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट यदि किसी भी देहधारी को, भले वो महात्मा हो, धर्मात्मा हो, दिवात्मा हो, किसी को भी आप अप्लाई करेंगे तो ये 5 पॉइंट उसको अप्लाई नहीं होगा। पहले तो सर्वमान्य का ही पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी देहधारी सारे विश्व के अंदर सर्वमान्य नहीं हुआ है। तो ऐसी कोई हस्ती है जिसको ये 5 पॉइंट लागू होते हैं, लागू होते हो? तो हाँ, तो वो जो हैं वो हैं ज्योति स्वरूप परमात्मा को ये 5 पॉइंट लागू होंगे। ये स्पष्ट तब होगा जब हम विविध धर्म की जो धर्मात्माएं हैं वो उन्होंने ईश्वर के बारे में क्या कहा, तो वो हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदुइज्म से शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर के बारे में क्या क्या मानते हैं। तो हिंदू धर्म में भी आदि समय से कहें तो भी चले, तो परमात्मा की जो आराधना की शुरुआत की, तो वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की आराधना से उन्होंने भक्ति की शुरुआत की। तो परमात्मा देहातीत हैं, अजन्मा हैं, अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं और अव्यक्त स्वरूप में उसको स्वीकार किया गया है भारतवर्ष के अंदर। और उसकी पूजा, आराधना अथवा अर्चन करने के लिए वो एक लिंग आकार के पत्थर को स्थापित करके हाँ उनकी पूजा आराधना करते हैं। माना कोई देह स्वरूप देहधारी कोई देवी देवताओं की मूर्ति की नहीं, लेकिन ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके, एक लिंग आकार के पत्थर की स्थापना करके पूजन अर्चन करते हैं और उनको ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग के जो टेम्पल्स हैं वो शिव परमात्मा की आराधना वहाँ पर की जाती है। उसकी महिमा भी बहुत है। देखो, हमारे वहाँ जो देवी देवताओं को भगवान मानते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, इनको हमने भगवान का स्वरूप दे दिया और उनको भगवान मानते आए हैं। और उनके कई मंदिर भी भारतवर्ष के अंदर हैं। लेकिन आप पूरी हिस्ट्री को जानेंगे, यदि शास्त्र यदि हम पढ़ते हैं तब पता लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने भी अपने जीवन के अंदर आराधना की है। तो उन्होंने किसकी आराधना की? ब्रह्मा ने भी की, विष्णु ने भी, शंकर ने की। सब लोग शंकर को तो ध्यानस्थ ही दिखाते, तो वो शंकर किसका ध्यान करते हैं? तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ने भी निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा की आराधना की है। मैंने कई शंकर के ऐसे पिक्चर, ध्यानस्थ शंकर के पिक्चर देखे हैं जिसमें शंकर के सामने शिवलिंग पड़ा हो और शिवलिंग के ऊपर ध्यान केंद्रित करके वो ध्यान कर रहे हैं। तो जिनको हम भगवान मानते हैं, तो उन्होंने भी अपने जीवन में, तो उन्होंने किसकी आराधना की, इतना ही हमको जानना चाहिए। तो हमारे वहाँ तो एक श्लोक भी, हम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत तुन्वंती दैवेत्तवी। तो ब्रह्मा जिसको याद करता है, विष्णु जिसको याद करता है, शंकर जिसको याद करता है, वो कौन शक्ति है? और आइए फिर श्री राम और कृष्ण, उनको भी हम भगवान मानते आए हैं। और श्री राम को और श्री कृष्ण को, सारे भारतवर्ष में के अंदर राम और कृष्ण की तो कितनी महिमा है, कितने सारे मंदिर हैं, राम के भी हैं, कृष्ण के भी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि श्री राम ने भी अपने जीवन के अंदर जब भी उनको जरूरत पड़ी तब उन्होंने आराधना की है। कई किस्से, एक स्थान पर नहीं। जैसे कि उन्होंने जब शिव धनुष को तोड़ा, हाँ, तो शिव धनुष तोड़ा तो उसके पहले राम ने शिव को याद किया था। और जब उनकी शिव को याद करके, नहीं तो कोई उठा ही नहीं पा रहा था उसको, तो उन्होंने तो उठा करके उसको तोड़ दिया। तो उसके पीछे भी श्री राम ने शिव को याद किया और उनकी याद में उसको नमस्कार किया, उनकी याद किया, और उसके बाद में वो धनुष तोड़ पाए। और फिर जब लंका के ऊपर उनको जाना था, वहां पर तो समुद्र बीच में था, तो रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त भी उन्होंने शिव की आराधना की और वहां पर लिंग की स्थापना की, और लिंग की स्थापना करके उन्होंने वहां आराधना की, और फिर उनको मार्ग मिल गया।
तो वहां पर भी उनका नाम ही रामेश्वर। तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग की जो महिमा बताई उसमें एक ज्योतिर्लिंग है, हाँ, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो रामेश्वर का मतलब होता है राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर, क्योंकि राम ने वहां पर, हाँ, शिव की आराधना की है लिंग की स्थापना करके। आइए श्री कृष्ण के बारे में भी हम जानते हैं। तो श्री कृष्ण ने भी महाकालेश्वर में, श्री कृष्ण ने जो उज्जैन में महाकाल है, तो महाकालेश्वर की भी आप श्री कृष्ण ने आराधना की है। दूसरा, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत की युद्ध की शुरुआत के पहले सर्वेश्वर महादेव हैं वहाँ पर, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अभी शायद है वहाँ पर टेम्पल। तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने पहले शिव की आराधना की, उसका आह्वान किया, उसको उसकी कृपा मांगी, और फिर पांडवों को भी कहा कि तुम उसको याद करके युद्ध की शुरुआत करो। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किससे मिला? तो सुदर्शन चक्र को जो प्राप्ति हुई, ये सुदर्शन चक्र की, वो भी शिव से प्राप्ति हुई है। तो देखो, राम के भी आराध्य शिव थे, जो ज्योति स्वरूप में उनकी पूजा होती है, लिंग स्वरूप में। कृष्ण के भी वो आराध्य थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी वो आराध्य हैं। उसको छोड़ो, आइए हमारे वहाँ जो देवी देवता है जो हैं, उनके गुरु कौन है? देवताओं के गुरु और असुरों का गुरु, दो गुरु। तो देवताओं का गुरु है बृहस्पति। तो बृहस्पति ने किसकी आराधना की? बृहस्पति ने तो शिव के सिवा किसी की, क्योंकि वो तो देवी देवताओं का ही गुरु था, तो वो देवी देवताओं को थोड़ा भगवान मान करके याद करेगा। तो बृहस्पति ने तो विशेष रूप से शिव की ही आराधना की है। इसी तरह से जैसे असुरों का जो गुरु वो शुक्राचार्य है, तो शुक्राचार्य तो परम शिव भक्त था। आइए रावण का एग्जाम्पल ले लो। रावण ने इतनी शक्ति कहाँ से प्राप्त की? हाँ, तो उनको कई वरदान मिले, तो वो सभी वरदान किससे मिले? तो उन्होंने, उसने भी सेम थिंग राम शिव की पूजा की है। तो ये राम हो, रावण हो, बृहस्पति हो या शुक्राचार्य हो, हमारे वहाँ जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने हमेशा शिव की पूजा की है। तो आइए अभी उसके इसके अलावा देखेंगे कि गीता के अंदर भी जो धर्म पुस्तक है, उस गीता के अंदर भी स्पष्ट रूप से परमात्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ और मैं अभोक्ता हूँ। ये तीन ही शब्द ऐसे हैं, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। और जन्म कर्म च मैं दिव्यम करके पूरा गीता के अंदर उसका वर्णन किया है। उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा अजन्मा, माना वो जन्म मरण रहित है, और जन्म मरण रहित है इसीलिए वो अकर्ता है। और जो अकर्ता है नेचुरली फिर अभोक्ता होगा। तो अजन्मा, अकर्ता और अभोक्ता वो हैं कि जो जन्म मरण से रहित है। तो वो है एक प्रकाश का बिंदु, ज्योति बिंदु है। लेकिन वो हमारे जैसे, मैं भी एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो हमने आत्मा के परिचय में समझा है। तो परमात्मा भी एक आत्मा तो जरूर है, लेकिन वो एक आत्मा ऐसी है कि जो जन्म मरण से रहित है, और इसीलिए वो अपरिवर्तनशील भी है। तो ये हमारे हिंदुइज्म में भी उसको माना गया है। तो गीता में तो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, अव्यक्त शब्द यूज किया है, अव्यय शब्द यूज किया है, ओमकार स्वरूप हूँ, निराकार हूँ, ज्योति सामपि तज्ज्योति। इतना सुंदर श्लोक गीता के अंदर है कि ये सारे विश्व की जितनी भी मनुष्य आत्मा हैं वो सब ज्योति स्वरूप हैं, और इन सभी ज्योति स्वरूप मनुष्य आत्माओं का मैं पिता महाज्योति के रूप में हूँ। सो ज्योति साम्य तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व स्थितम। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो ये श्लोक भी गीता के अंदर है, जहाँ पर परमात्मा को निराकार के रूप में ही वहाँ पर बताया गया है। तो ये गीता में देखेंगे तो परमात्मा भी एक आत्मा है, उसका स्वरूप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। अंतर यही है कि हमारे जैसा वो शरीर में प्रवेश करके माता के गर्भ में से जन्म लेने की कोई बात परमात्मा के बारे में नहीं है। अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता होने के कारण वो अपरिवर्तनशील भी है। आइए अभी क्रिश्चियनिटी को हम देखते हैं। देखो, क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, इतने स्पष्ट थे वो, इतने स्पष्ट थे शायद। और आज आप जानते हैं कि
पूरे विश्व जो है उसमें करीब 31%, हाँ, 1/3, मोर देन 1/3, जिसको अबाउट 1/3 पीपल वो सब क्रिश्चियन रिलीजन में मानने वाले हैं, इतनी बड़ी संख्या में। तो उनके धर्मस्थापक जीसस क्राइस्ट ने ईश्वर के बारे में क्या कहा? सबसे पहले उस समय भी कुछ लोग नास्तिक थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देयर इज गॉड, परमात्मा है। दूसरा उन्होंने कहा गॉड इज वन, देयर कैन नॉट बी मैनी गॉड्स, गॉड इज वन, एक ही है, परमात्मा एक ही है, उनका दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट गॉड इज लाइट, उसका कोई कॉर्पोरियल फॉर्म नहीं है, ईश्वर एक प्रकाश स्वरूप है, गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। गॉड इज बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ, परमात्मा जन्म और मृत्यु से परे हैं। जैसे हम जन्म मृत्यु में आते हैं, लेकिन परमात्मा को जन्म मृत्यु में आने की कोई दरकार नहीं है, इज बियॉन्ड दैट। अर्थात ईश्वर अकाय और अव्यक्त स्वरूप में है, ऐसा उन्होंने बताया। आगे उन्होंने बताया गॉड इज लव, उन्होंने परमात्मा के सभी गुणों की महिमा की है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने जो प्रेम जो है उसकी सबसे ज्यादा अनुभूति की और लोगों को प्रेम बांटा भी उन्होंने। तो फिर उन्होंने गॉड इज लव कह दिया, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, जिसको हम कह सकते हैं कि परमात्मा प्रेम का सागर है। गॉड इज द सुप्रीम फादर ऑफ ऑल ह्यूमन सोल, इसीलिए वहां पर उन लोग गॉड फादर के रूप में ही याद करते हैं, गॉड फादर। क्रिश्चियन लोग रिलेशन की दृष्टि से परमात्मा के साथ उनका जो रिलेशन है वो फादर का है, हम सब उनके संतान हैं। जीसस क्राइस्ट को भी सन ऑफ गॉड के रूप में वो लोग लेते हैं। तो गॉड इज द सुप्रीम फादर ऑफ ऑल ह्यूमन सोल्स, परमात्मा सर्व मनुष्य आत्माओं के परम पिता हैं। गॉड ड्वेल्स इन द सेवंथ स्काई, देखो परमात्मा यहाँ नहीं रहता है, इस धरती पर नहीं है, लेकिन वो ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? तो कि सेवंथ स्काई पर रहता है, एक स्काई नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, बिल्कुल ऊपर। तो हम पार ब्रह्म शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ पर गॉड ड्वेल्स इन दी सेवंथ स्काई, सातवें आसमान पर निवास करता है। गॉड इज मर्सीफुल, देखो ये जो जैसे गॉड इज लव, देखो क्रिश्चियनिटी में भी मर्सी एंड लव, ये दो दो जो हैं वो मुख्य बातें हैं। तो गॉड इज मर्सीफुल, दयालु है। गॉड इज अ लिबरेटर ऑफ ऑल, देखो उनका एक पूरा सेक्शन है जिसको लिबरेशन आर्मी कहते हैं, मुक्ति फौज शब्द यूज किया है। तो गॉड इज द लिबरेटर ऑफ ऑल, परमात्मा ही मुक्तिदाता है। जब सभी मनुष्य आत्मा बंधन में आ जाती हैं तो यही एक सत्ता है जो सबको मुक्त कर सकते हैं। तो ये जीसस क्राइस्ट ने हमको कहा। तो जो हम हिंदू धर्म के अंदर जो पॉइंट स्वरूप परमात्मा को जो याद करते हैं शिव के रूप में, शिवलिंग के रूप में उसकी आराधना करते हैं, ये बात और ये बात में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। आइए इस्लामिज्म, जिसमें अराउंड 20 to 25, 1/5 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉलोइंग दिस रिलीजन, कई देश हैं। तो इस्लाम में क्या कहा है? देखो मोहम्मद पैगंबर साहब ने तो इतना स्पष्ट कहा है, मैं समझता हूँ कि एकेश्वरवाद में मोहम्मद साहब जैसी स्पष्टता किसी ने नहीं की है। उन्होंने सबसे पहले वहां पर भी नास्तिक तो अल्लाह हैं, अल्लाह में नहीं मानने वालों को बोल दिया अल्लाह हैं, और अल्लाह एक ही हैं। बिल्कुल स्टॉन्च होकर के यदि किसी ने कहा हो कि ईश्वर अनेक नहीं हो सकते, ईश्वर एक ही हैं, अल्लाह एक ही हैं, तो वो इस्लामी धर्म में है, वो मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा है। उन्होंने भी बोल दिया अल्लाह नूर हैं, अल्लाह प्रकाश हैं। यदि आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में भी एक पूरा चैप्टर है प्रकाश स्वरूप, अल्लाह प्रकाश स्वरूप है, अल्लाह नूर है, अर्थात अल्लाह प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप है। ला इलाह इल्लल्लाहु, माना इस विश्व के अंदर ईश्वर के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, इसलिए उसके अलावा किसी को याद मत करो। यदि तुम इसके अलावा किसी को याद करोगे तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। तो ला इलाह इल्लल्लाहु, अर्थात अल्लाह से अलग कोई भगवान नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही भगवान है। यदि अल्लाह के अलावा किसी को भगवान मानोगे तो फिर कुछ नहीं प्राप्त होगा। अल्लाह अकबर, माना अल्लाह ही सबसे श्रेष्ठ है, अल्लाह अल्लाह ही महान है, अल्लाह से बड़ा
और कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह ताला है। देखो वहां पर गॉड फादर कहा, वहां पर भी रिलेशन तो पिता पुत्र का रखा, यहाँ पर अल्लाह ताला, ताला का मतलब होता है पिता। अल्लाह ताला है अर्थात अल्लाह सर्व का पिता है, मालिक है। वो उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा एक भाषा में अंतर है सिर्फ, बाकी जो जीसस क्राइस्ट ने कहा वो ही मोहम्मद पैगंबर साहब ने अल्लाह के बारे में कहा। आइए अब इस इस्लाम धर्म में निराकार परमात्मा को संगे अस्वत, देखो वैसे लोग मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म में निराकार परमात्मा को संगे अस्वद नूरे इलाही के रूप में याद किया जाता है। रहीम शब्द जो है वहां पर लोग अल्लाह के लिए यूज करते हैं, तो वो करुणा का सागर है, रहीम है। फिर वो रूप में असल अस्लाम जो शब्द अलिप्त हैं, अल्लाह अलिप्त हैं। अलम्युलिन शांति का दाता है। अल जब्बार सर्वशक्तिमान है, जैसे आगे हमने बताया था। तो इस तरह से उन लोगों की महिमा करते हैं। यह थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग में गड़बड़ है। मुसलमान भाई बहने जब मक्का में हज करने जाते हैं तब एक अंगुष्ठ आकार के पत्थर, जिसे वो लोग संगे अस्वत कहते हैं, मक्का में है वो संगे अस्वत वो लोग बोलते हैं, जिसको काबा का पवित्र पत्थर माना जाता है, तो उसे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। तो पहले के समय में तो वहाँ पर चुंबन करने की प्रथा थी, और फिर जैसे प्रदक्षिणा हम लोग करते हैं तो वो लोग भी प्रदक्षिणा करते हैं, चुंबन करना प्रदक्षिणा करना। लेकिन फिर तो बहुत लोग आने लगे तो फिर ये अभी बंद कर दिया है। इस पत्थर का आकार शिवलिंग के आकार जैसा ही है, जिसे भारत के कई लोग जो हैं वो मक्केश्वर महादेव के रूप में उसको याद करते हैं। तो इस्लाम में भी परमात्मा को ज्योति स्वरूप माना गया है, और साथ साथ अजन्मा करता भोक्ता माना गया है। वो जन्म मृत्यु से परे हैं, और उसके साथ जो संबंध जोड़ने का प्रयास किया गया है वो भी पिता का संबंध है। आइए सिखिज्म को देखते हैं। तो सिखिज्म में गुरु नानक साहब ने भी बहुत स्पष्ट किया है। देखो तो कोई भी सिख फैमिली में आप फोन करेंगे तो शायद रिंगटोन में उनकी प्रार्थना जो है वो आएगी, शायद आपने सुनी भी होगी। इस प्रार्थना के अंदर परमात्मा का पूरा परिचय दे दिया है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी, सैन भंग, गुरु प्रसाद, अद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच करके उनकी एक ये प्रार्थना है, जिसमें परमात्मा का सच्चे परिचय है। आज आइए हम उसका अर्थ घटन देखते हैं। अर्थात परमात्मा एक है, एक ओमकार, परमात्मा एक है और ओमकार स्वरूप है, जिसका नाम सत्य है, सतनाम सत्य है। वह सृष्टि का कर्ता है, कर्ता पूर्वक, और निर्भय है, द्वेष रहित, निर्वैर, द्वेष रहित है, और अकाल मूर्त है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त, अजूनी, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित हैं, वो स्वयं प्रकाशित है। ये उसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर आगे भी बताया है कि उनके वास्तविक स्वरूप को गुरु कृपा से जान सकते हैं। इसका जप करो, ध्यान करो। वो आदि समय से ही सत्य है, युगों से सत्य है, और अभी भी सत्य है। परमात्मा का सत्य स्वरूप भविष्य में भी हमेशा रहेगा। इस रूप में परम ज्योति स्वरूप, स्वप्रकाश स्वरूप, निराकार ओंकार, देह रहित परमात्मा की ही सिख लोग प्रार्थना करते हैं। किसी की भी सिख से मुलाकात हो जाए तो उनसे बात पूछ सकते हैं। देखो आइए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन ये जो यहूदी धर्म जो है, जो मूसा करके एक पैगंबर हो गए, तो उन्होंने भी चुनाई पर्वत के ऊपर एक परमात्मा का साक्षात्कार किया,
और जब उन्होंने ये परमात्मा का साक्षात्कार एक प्रकाश के पुंज के रूप में उन्होंने साक्षात्कार किया, और वहां से फिर जो आवाज उन्होंने सुना, जिसके आधार पर 10 कमांडमेंट्स जो ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, तो उसमें परमात्मा ने अपना जो परिचय दिया वो लिखा हुआ है। जो मूसा ने सुना वही दुनिया वालों को उसने बताया है। तो ये जो आकाशवाणी हुई थी, तो उसमें ये परमात्मा ने परिचय अपना दिया था यहूदी धर्म में, मैं तेरा भगवान। वो लोग भगवान को ये यहोवा या जेहोवा कहते हैं। तो मैं तेरा भगवान यहोवा या जेहोवा हूँ, मेरा प्रकाश ही सदा तेरी रक्षा करेगा। प्रकाश स्वरूप मेरे सिवा दुनिया में किसी भी देवता पर तुम विश्वास नहीं करना। देखो इतना स्पष्ट बताया है। आकाश में, पृथ्वी पर अथवा पानी में किसी भी रूप में भगवान की मूर्ति बनाकर बनाकर अब उसकी आराधना नहीं करना है, पूजा नहीं करना है। तेरा परमेश्वर मैं यहोवा हूँ, अर्थात मुझे देने योग्य सम्मान और किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि मेरे समान कोई नहीं है। मैं ही सर्वोत्तम हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही तेरा भगवान यहोवा हूँ। मेरे नाम का कोई अनुचित कार्य के लिए उपयोग नहीं करना। ये इन्वर्टेड कॉमा में अक्षर अक्षर जो है वो मैंने यहाँ पर बताया है। तो यहूदी धर्म में भी देखो परमात्मा को ज्योति के रूप में ही माना जाता है, सर्वशक्तिवान के रूप में बताया है, सर्वोत्तम के रूप में बताया है। तो ये परमात्मा का परिचय यहूदी धर्म में वही है जो जीसस क्राइस्ट मोहम्मद पैगंबर ने दिया, और हम उनका यहूद धर्म मानते हैं। तो ये देखिए कि जो विविध धर्म जो हैं, वो विविध धर्म के अंदर भी हम देखेंगे तो परमात्मा का परिचय तो एक ही निकलता है। तो आइए अभी हम बौद्ध धर्म की बात कर ले, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। हाँ, हिंदुइज्म करीब 19% पीपल दे फॉलो द हिंदू रिलीजन, लेकिन 5 to 7% के बीच में कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो जो बौद्ध धर्म में मानने वाले हैं वो भी परमात्मा, वैसे तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं बौद्धिज्म में, परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लोग परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। फिर भी जब वो ईश्वर को याद करने की कोशिश करते हैं, तो जापान में एक ट्रेडिशन है, ये जापान की बात है जहाँ बौद्ध धर्म है, तो वहाँ एक लकड़ी के स्टैंड पे वो 3 फुट ऊपर होता है और 3 फुट के डिस्टेंस पे रखना पड़ता है। उसके ऊपर एक थाली जैसा, जैसे एक डिश होता है, उसके ऊपर वो एक लाल कलर का पत्थर रखते हैं, वो अंडाकार पत्थर होता है, और उस पत्थर के ऊपर वो लोग ध्यान अपना केंद्रित करते हैं, मानते हैं कि मैं ईश्वर को याद कर रहा हूँ। तो उसको वो लोग चिनकोन से, उनकी भाषा में चिनकोन शेवी शब्द यूज करते हैं। तो जापान में भी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को इस तरह से, जैसे हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, वैसे वो लिंग अंडे आकार का पत्थर ऐसे रख करके लकड़ी का स्टैंड के ऊपर वो उनका ध्यान करते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी रिलीजन को देखो विश्व के, इवन पारसी जो रिलीजन है, हमारे भारतवर्ष के अंदर पारसी लोग आए, तो वो भी परमात्मा का स्वरूप जो है अग्नि स्वरूप है। तो उनकी जो पारसी अग्यारी में जाएंगे तो वहाँ पर भी देखो नियम अखंड एक ज्योत अग्नि जलती रहती है, और पारसी लोगों के घर में भी अग्यारी होती है, और कई पारसियों के घर में। तो परमात्मा का ये जो स्वरूप है वही सच्चा स्वरूप है। और जो 5 पॉइंट की बात मैंने आगे आपको बताई, वो भी हम देखेंगे तो यदि उनको अप्लाई करेंगे तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा का स्पष्ट परिचय हमारे सामने आ जाता है कि परमात्मा सबसे पहले तो है, उसका जो स्वरूप है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, जैसा मेरी आत्मा का स्वरूप है, और वो सातवें आसमान पर या तो परम धाम में निवास करता है। मेरा उसके साथ जो संबंध है वो पिता और पुत्र का संबंध है, और वो जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिवान है, गुणों का भी सागर है, अपरिवर्तनशील है। देखो ये सब जो जब स्पष्ट परिचय मिलता है, तो अभी कहाँ मैं याद करूं, उसका क्लैरिफिकेशन होगा। किस स्वरूप में याद करूं, तो भी प्रकाश बिंदु ज्योति के रूप में मुझे याद करना है। तो ये परमात्मा का स्पष्ट परिचय मिल गया। आज मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कल इस विषय में हम आगे जाएंगे कि परमात्मा
ने अपना खुद आकर के परिचय कब दिया, कैसे दिया, वो हम चर्चा कल करेंगे। ओम शांति।